बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी ने आज कुंभ को लेकर एक बार फिर से समीक्षा मीटिंग की है। मीटिंग में मुख्यमंत्री ने मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना व्यक्त की। सीएम ने सभी अफसरों से युद्ध स्तर पर तैयारी करने के लिए कहा। सीएम योगी ने सभी सुविधाओं को दुरुस्त रखने के लिए कहा। सभी विभागों को साथ मिलकर सही ढंग से काम करने के आदेश दिए। आपको बता दें कि कल मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ लोगों ने गंगा स्नान किया, जबकि पौष पूर्णिमा पर करीब 2.25 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। मौनी अमावस्या को लेकर विशेष तैयारी की बात कही है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि अब तक जो अमृत स्नान हुआ है उसमें करोड़ों की संख्या में लगभग 3 करोड़ स्नानार्थी स्नान करने के लिए पहुंचे, लेकिन सबसे बड़ा जो स्नान मौनी अमावस्या उसको लेकर विशेष सतर्कता बरतने के लिए सीएम ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 8 से 10 करोड़ लोग स्नान कर सकते हैं मौनी अमावस्या पर, उसको लेकर तैयारियां विशेष तौर पर होनी चाहिए। अधिकारियों के साथ इसी पर सीएम योगी ने मीटिंग की है। तो आपको बता दें कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है और विशेष महत्व होता है मौनी अमावस्या पर संगम में स्नान करने का। दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और इस मौनी अमावस्या पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 8 से 10 करोड़ स्नानार्थी पहुंच सकते हैं, इसके लिए अधिकारी तैयार रहें। तो महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। करोड़ों की भीड़ लगी हुई है महाकुंभ में स्नान करने के लिए। श्रद्धालु पहुंचने लग गए हैं। पहले स्नान में भी, अमृत स्नान में भी 3 करोड़ के लगभग जो स्नानार्थी थे उन्होंने स्नान किया। और अब उम्मीद जाहिर की जा रही है 29 जनवरी जो सबसे बड़ा स्नान मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ स्नानार्थी स्नान करने के लिए पहुंच सकते हैं। संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गया। संकेत, अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए सीएम ने कहा है, क्योंकि मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ स्नानार्थी पहुंच सकते हैं, इसको लेकर कैसी तैयारियां हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा एक बैठक की है, उसमें समीक्षा करते हुए सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं का आगमन की संभावना है, उसकी तैयारियां पूरी तरीके से रखें। सभी विभागों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की है। उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि रेलवे से समन्वय सभी विभाग बनाते हुए आगे कार्य करें और मोबाइल नेटवर्क को बेहतर किया जाए, बिजली व्यवस्था बेहतर तरीके से की जाए, घाटों की जो बैरिकेडिंग है वो की जाए, पानी की आपूर्ति हो, किसी तरीके से जो श्रद्धालु आए उनको किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों की ये एक समीक्षा बैठक की है और सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, तस्वीरें भी लगातार न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है और 3 दिन की व्यवस्था का भी जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया गया है। मौनी अमावस्या को लेकर विशेष तैयारियां करने के आदेश दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को। और अगर बात तब तक की करें, कल मकर संक्रांति का पावन पर्व था। मकर संक्रांति पर भी 3.5 करोड़ की संख्या में स्नानार्थी स्नान करने के लिए पहुंचे। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई जा रही हैं, श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जा रही है हेलीकॉप्टर से। इससे भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित और खुश नज़र आ रहे हैं श्रद्धालु। और इस बार श्रद्धालुओं की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत ही अच्छे और व्यापक इंतज़ाम सरकार की तरफ से महाकुंभ को लेकर किए गए हैं। 144 साल बाद महाकुंभ का पावन पर्व पड़ा है और ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि जो संख्या है श्रद्धालुओं की वो दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाएगी। देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं इस अमृत स्नान में हिस्सा लेने के लिए, स्नान करने के लिए। और महाकुंभ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी महत्वपूर्ण मीटिंग की है, समीक्षा बैठक की है और मुख्यमंत्री ने मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना व्यक्त की है। सीएम ने सभी अफसरों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।
और देखिए, महाकुंभ को लेकर सरकार की तरफ से हवाई सेवा का भी विस्तार किया गया है। प्रयागराज में नई हवाई पट्टी बनी है। प्रयागराज आने जाने वाली फ्लाइट्स की संख्या डबल कर दी गई है। बड़ी संख्या में लोग हवाई मार्ग से भी कुंभ में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ को लेकर प्रदेश की योगी सरकार ने रेलवे, सड़क और हवाई मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर खास तैयारी की है। महाकुंभ की शुरुआत के साथ प्रयागराज में एयर ट्रैफिक में बढ़ोतरी हुई है। प्रयागराज एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल बनाने से महाकुंभ से पहले फ्लाइटों की संख्या भी बढ़ाकर लगभग 2 गुनी हुई गई। संगम की धरती पर महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। प्रदेश की योगी सरकार का दावा है कि महाकुंभ के दौरान 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। इसके लिए योगी सरकार ने खास तैयारी की है। केंद्र सरकार ने भी इसके लिए तैयारियां की हैं। 13 जनवरी को महाकुंभ के संपन्न होने से पहले अमृत स्नान के मौके पर प्रयागराज एयरपोर्ट में एक ही दिन में यात्रियों की आवाजाही का एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। रेल मार्ग और हवाई मार्ग में तैयारियां ये की गई हैं। प्रयागराज का जो एयरपोर्ट है, जो कि 2019 में बना था, उसके टर्मिनल की संख्या बढ़ाई गई है। एक नया टर्मिनल बनाया गया है और अब फ्लाइटों की संख्या भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब यहां पर यात्री भी ज्यादा आ रहे हैं। एक नया रिकॉर्ड बना है। 4000 से ज्यादा यात्री यहां पर पौष पूर्णिमा के दिन पहुंचे हैं और 34 फ्लाइटें आई हैं, जबकि इसके पहले रविवार को 29 फ्लाइटों के जरिए 3866 यात्री यहां पर पहुंचे थे, जबकि आम दिनों में 1500 से 1600 यात्री यहां पर पहुंचते थे। आपको बता दें कि प्रयागराज एयरपोर्ट पर इसके पहले कभी भी एक दिन में 3000 यात्रियों की आवाजाही का आंकड़ा नहीं आया है। प्रयागराज एयरपोर्ट पर सामान्य दिनों में औसतन 1500 से 1600 यात्रियों की आवाजाही हो रही है। फिलहाल महाकुंभ की वजह से विमानों की संख्या बढ़ने की वजह से एयरपोर्ट पर यात्रियों की आवाजाही लगातार बढ़ गई है। स्पाइस जेट की एक साथ 5 उड़ान शुरू होने के बाद रविवार को प्रयागराज एयरपोर्ट पर करीब 4000 तो सोमवार को 4252 यात्रियों ने हवाई सेवा का इस्तेमाल किया। इसके लिए ये माना जा रहा है कि जो प्राइवेट जेट हैं वो बड़ी संख्या में प्रयागराज एयरपोर्ट पर आएंगे और इसके लिए तैयारियां भी की गई हैं। लेकिन खास बात यह है कि सुरक्षा और अन्य कारणों से अभी इसका खुलासा नहीं किया गया है कि इन प्राइवेट जेट से कौन कौन से देशी और विदेशी वीवीआईपी मेहमान यहां पर आने वाले हैं। फिलहाल प्रयागराज एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने से अब यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं और इसके लिए प्रदेश की योगी सरकार ने एयरपोर्ट से लेकर महाकुंभ तक एक विशेष कॉरिडोर भी बना दिया है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। और विदेशी सैलानियों पर भी महाकुंभ का रंग चढ़ा है। कई विदेशी श्रद्धालु सनातन से प्रभावित होकर आस्था के महापर्व पर पहुंचे हैं। इटली से 20 युवा श्रद्धालु के समूह ने अपने भजन से सभी का ध्यान खींच लिया। सनातन और संस्कृति के गौरव महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालु भी रंगे हुए हैं। जिस तरह प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो वहीं विदेशों से भी सनातन में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं की कमी नहीं है। जो भी विदेशी मेहमान महाकुंभ में आया है, वो बस भारतीय सभ्यता में रंगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें माही बाबा की अगुवाई में इटली से 20 से ज्यादा युवाओं ने जब गायत्री मंत्र गाया तो हर कोई हैरान रह जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इतना ही नहीं, सनातन की गहरी जड़ें उन्हें अपनी ओर खींच लाई हैं। त्रिवेणी संगम के आसपास का माहौल भक्ति भाव से भर गया है। इटली से आई श्रद्धालु ने न्यूज 18 के कैमरे के सामने शिव तांडव मंत्र की भी सुंदर प्रस्तुति दी। प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्यलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं दमद्दमद्दमद्दमन्निनादमद्दमर्वै चकार चन्दताण्डवतनोतु नः शिवाय शिवम्। जतकथाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवेचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि दगद्दगद्दगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणम् मम।
धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरा स्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विमोदमेतु वस्तुनि जदा। इटली से लगभग 20 से ज्यादा युवा आध्यात्म की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। इन युवा श्रद्धालुओं ने काल भैरव मंत्र के गायन से मंत्र मुग्ध कर दिया है। सेव्यमान पावनं कृपांकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवद्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजक्षमक्षशूलमक्षरम् काशिकापुरम्।